खिडारी दे नाल अज तुहानूं मिलान जा रहे हैं चंडीगढ़ की कचेड़ी के रहने वाले 21 साल के प्रियंका वर्मा, जिन्हों ने हाल ही दे अंडर 23 जी है वो एशियन बॉक्सिंग चैंपीयनशिप 2026 दे विच सिल्वर मैडल भारत के लिए जितया है। मेरा बैकग्राउंड मैम बहुत लो फैमिली से, आप देख सकते हो। आप मेरे ये रिकॉर्डिंग मेरे घर में ही हो रही है, आप देख सकते हो। मेरे फैमिली में हम 6 मेंबर्स हैं, जिसमें मेरे मम्मी पापा और भाई बहन हैं, जिसमें मेरी 3 सिस्टर हैं और मेरा एक ब्रदर है। और इस कंडीशन में, इस रूम में रहना कितना टफ़ है आज के टाइम में। मेरे मम्मी पापा पेंटर का काम करते हैं मैम, और मम्मी हाउसमेड हैं जो दूसरों के घर में काम करती हैं। मम्मी पापा ये करती हैं। मेरी बॉक्सिंग स्टार्ट हुई थी जब मैंने इंटर कॉलेज में पहला टूर्नामेंट खेला था। उसमें मेरी एक फ़ाइट हुई थी जिसमें मैं हारी, लूज़ कर गई थी, मगर उसमें मेरी परफॉर्मेंस जो थी अच्छी थी। और जो मेरे कोचेज़ थे उन्होंने ये मेरी परफॉर्मेंस देखी थी। ब्यूटी का कुछ भी नहीं आता। मैं सोच रही थी उसके साथ ना, क्योंकि 1 साल का कोर्स था, मैं कहा 1 साल कोर्स ये वाला कर लेती हूँ, उसके बाद मैं MA करूँगी। अब ये कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं MA करूँगी, इसीलिए मैं ब्यूटी वाला थोड़ा लिया कि बॉक्सिंग के साथ साथ मुख के पंच अपने, कम से कम मेकअप से अपने पंचेस को भी छुपा सकूँ, इसीलिए भी थोड़ा बहुत ऐसा सोचा मैंने। यही कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि और खेले आगे और बढ़े और इंडिया का नाम रोशन करे, ये मेरा कहना है। चलो, कई लोग अजिहे हुंदे ने जिहड़े कि मजबूरियां नूं बहाना बनाते हैं ते कहते हैं कि साडे कोल कोई राह नहीं सी, इस करके कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन कुछ अजिहे लोग भी हुंदे ने जिहड़ी कि अपनी जिहड़े हालात ने उन्हां नूं कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बना के मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करते हैं। अजिही एक खिडारी दे नाल अज तुहानूं मिलान जा रहे हैं चंडीगढ़ की कचेड़ी के रहने वाले 21 साल के प्रियंका वर्मा, जिन्हों ने हाल ही दे अंडर 23 जी है वो एशियन बॉक्सिंग चैंपीयनशिप 2026 दे विच सिल्वर मैडल भारत के लिए जितया है। तो गलबात करांगे साडे नाल प्रियंका ने। प्रियंका, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू मैम सो मच। किवें इस बॉक्सिंग का सफ़र शुरू होया ते जिथे तुसी रहंदे हो, सबसे पहले अपना बैकग्राउंड दसो तुसी कि कित्थों फैमिली च कौन कौन है ते किवें इस सफ़र शुरू होया? मेरा बैकग्राउंड मैम बहुत लो फैमिली से, आप देख सकते हो। आप मेरे ये रिकॉर्डिंग मेरे घर में ही हो रही है, आप देख सकते हो। मेरे फैमिली में हम 6 मेंबर्स हैं, जिसमें मेरे मम्मी पापा और भाई बहन हैं, जिसमें मेरी 3 सिस्टर हैं और मेरा एक ब्रदर है। और इस कंडीशन में, इस रूम में रहना कितना टफ़ है आज के टाइम में, क्योंकि मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं कमाने, हम रह जाते हैं घर पे। हम भी स्टडी करते हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मगर उस चीज़ को कंटिन्यू मम्मी पापा के लिए रखना बहुत मुश्किल है। बच्चों का खर्चा उठाना है, खाने पीने का खर्चा, उनकी हर डिमांड को पूरा करना आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ है। और ये मेरे मम्मी पापा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ का। मैं यही चाहती हूँ कि बस ये चैलेंज उनके लिए थोड़ा कम हो जाए। बॉक्सिंग का सफ़र किवें शुरू होया? मेरा मैम बॉक्सिंग का सफ़र 2022 से स्टार्ट हुआ था। उसमें बॉक्सिंग का सफ़र 22 में नहीं स्टार्ट हुआ था, 2023 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं फ़िटनेस के लिए गई थी। एंडिंग में जब मेरी बॉक्सिंग स्टार्ट हुई थी, जब मैंने इंटर कॉलेज में पहला टूर्नामेंट खेला था, उसमें मेरी एक फ़ाइट हुई थी जिसमें मैं हारी, लूज़ कर गई थी, मगर उसमें मेरी परफॉर्मेंस जो थी अच्छी थी। और जो मेरे कोचेज़ थे उन्होंने ये मेरी परफॉर्मेंस देखी थी और उनको बहुत अच्छा लगा कि इतने हैवी वेट में भी होकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कोई दे सकता है। क्योंकि उस टाइम मेरा वेट मेरा 103 kg था, और उस वेट में खेलना और इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना, वो भी बिगिनर के साथ, ये एक लाइफ का मेरे लिए चैलेंज था। कि सर ने कहा आप बहुत अच्छे हो, आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, वेट को मेंटेन करके अपनी बॉक्सिंग में जितना ध्यान दोगे, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडल खेल सकते हो, मेडल ला सकते हो, अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने एकेडमी का, अपने बच्चों का, मतलब अपनी फैमिली का। तो फिर मैंने उसके बाद जिस लड़की से मैं हारी थी 2022 की एंडिंग में हारी थी, फिर मेरे माइंड में कोचेज़ की बात आई कि खेलना है, और फिर उनकी भी बात, ये जिस लड़की से मैं हारी उसकी बात मेरे दिमाग में रह गई। और 1 साल मैंने कंटिन्यू मेहनत की है उस लड़की से दोबारा खेलने के लिए। और कंटिन्यू मेहनत करने के बाद जब मेरा टूर्नामेंट का टाइम आया तो मुझे टाइफाइड हो गया था। फिर मुझे माइंड में ये हुआ कि मैंने पूरे साल मेहनत की और टाइफाइड ने एक बारी में मुझे पूरा तोड़ दिया। कि टाइफाइड में क्या होता है कि आपकी बॉडी
बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपको पूरी तोड़ देती है बॉडी को कि कैसे दोबारा से रिवीज करना पड़ता है, बॉडी बिल्कुल न्यू हो जाती है। बट उसमें भी मैं उसके साथ साथ भी फिर भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करती रही। जब मेरा टूर्नामेंट आया तो मैंने उस लड़की को फाइनल में 5-0 से जीत कर मैंने अपनी पहली पोजीशन, फर्स्ट मेडल हासिल किया था, गोल्ड। उसमें मुझे बहुत खुशी हुई थी और मेरे फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि लाइफ का पहला मेडल गोल्ड आ गया है इसका। मम्मी पापा की करते हैं? मेरे मम्मी पापा पेंटर का काम करते हैं मैम, और मम्मी हाउसमेड हैं जो दूसरों के घर में काम करती हैं। मम्मी पापा ये करते हैं। और ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? मैम ये टास्क भी मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि इस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की थी, इस टाइम पे मेरे पास कोई था नहीं मुझे समझाने के लिए, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से नहीं है। मुझे बिल्कुल भी 1% भी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मैं दूसरों को देख कर सीखती थी कि ये चीज़ कैसे कर रहे हैं, मैं भी वही करूँगी। बट जब मैं कॉलेज में हुई, फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज में, तो वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मुझे ग्लव्स प्रोवाइड करवाए थे अभी कॉलेज से। उन्होंने बस ये कहा था कि ये जो ग्लव्स हैं, अगर तुमसे कोई मांगे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारे ग्लव्स हैं, ये आपके ही ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स आपसे कोई नहीं लेगा। उन्होंने किट भी दी थी, बॉक्सिंग किट भी दी थी उन्होंने, और मैंने रिंग शूज़ खरीदे। वो रिंग शूज़ नहीं थे, वो भी मैंने पैसे कैलकुलेशन करके ही उनको रिंग शूज़ वो ख़रीदे थे। और उसके बाद फिर मेरे जो कोच थे, जो बॉक्सिंग कोच थे, देवेंद्र सिंह नेगी और शिव सर थे, उनको मैंने अपने बारे में बताया, सर मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उससे पहले मेरे कॉलेज में सर ने मेरी हेल्प कर दी थी। और फिर किट वगैरह भी उन्होंने दी थी, एक रेड कॉर्नर था, एक ब्लू कॉर्नर था, वो भी ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने दी थी, मेरी हेल्प की थी। उनका भी मैं थैंक यू कहती हूँ। अगर ये वीडियो उनके पास जाएगी तो मैं सर से कहूँगी थैंक यू सर, उस टाइम पर मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। क्योंकि मुझे ग्लव्स ख़रीदने में मुझे कम से कम 2-3 साल लगे थे। 2024 में मैंने पहले ग्लव्स ख़रीदे थे अपने, जो मेरी स्कॉलरशिप जो आई थी स्पोर्ट्स की, उससे ख़रीदे थे मैंने अपने ग्लव्स। ਉਸ ਲਈ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ? मैम मम्मी पापा ने ये कभी रियलाइज़ नहीं दिलवाया, क्योंकि उन्होंने कभी ये बात बोली नहीं है हमसे कि बेटा मेरे से होगा नहीं, हम कर नहीं सकते। क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों का मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा। क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया तो शायद मैं भी ये सोच के बैठ जाती कि मम्मी पापा कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं भी पीछे हट जाती हूँ। मगर मम्मी पापा ने ऐसा करने नहीं दिया। उनके पास पैसे नहीं भी थे, मम्मा जहाँ पे काम करते थे वहाँ से पैसे उधार लेके आते थे। और मम्मी कहते थे कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँगी मगर तेरा सामान आ जाएगा। तो मैं इसीलिए जितना हो सके तो मम्मी ये कहती थी, मैं जल्दी उनसे किसी चीज़ की ज़िद भी नहीं करती थी कि मुझे यही चाहिए। मिल गया ठीक है मैम, वरना तो अपना जितना है उससे ही एडजस्ट करती थी मैं अपना। कोशिश की थी कि स्कॉलरशिप तो मिले। हाँ, जो स्कॉलरशिप जो पहला मेरा मेडल पड़ा था उसकी जो स्कॉलरशिप आई थी, फिर उससे मैंने अपने कुछ सामान खरीदे, जैसे रिंग शूज़ खरीदी और ग्लव्स खरीदे थे मैंने उस टाइम पे। फिर मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेली जब मैंने, तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारा सामान मिला था, जैसे कि मुझे किट मिल गई थी, रिंग शूज़ मिल गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी। तो वहाँ से भी मुझे हेल्प हो गई थी। क्योंकि ऑल इंडिया में सिलेक्शन होना भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको वहाँ पर एक नाम बन जाता है और वहाँ से आपको कई सारी चीज़ों की हेल्प हो जाती है। वहाँ ऑल इंडिया में PU से करती हूँ, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਸੈਲੂਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? नहीं मैम, इसलिए मैंने नहीं, मतलब सैलून वगैरह का काम नहीं करना था। मुझे ये था कि थोड़ा ना अपना साइड टू साइड थोड़ा मेकअप वगैरह का, जैसे कि लड़कियों का शौक़ होता है। मैंने कहा BA कर ली है, BA के साथ ना थोड़ा अपना लड़कियों को फैशन, क्योंकि मुझे मेकअप करना कुछ भी नहीं आता, मुझे ब्यूटी का कुछ भी नहीं आता। मैं सोच रही थी उसके साथ ना, क्योंकि 1 साल का कोर्स था, मैं कहा 1 साल कोर्स ये वाला कर लेती हूँ, उसके बाद मैं MA करूँगी। अब ये कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं MA करूँगी,
इसीलिए मैं ब्यूटी वाला थोड़ा लिया कि बॉक्सिंग के साथ साथ मुख के पंच अपने कम से कम मेकअप से अपने पंचेस को भी छुपा सकूं, इसीलिए भी थोड़ा बहुत ऐसा सोचा मैंने। बी ब्यूटी वाला तो नहीं, लेकिन बी बॉक्सिंग वाला ज़रूर रहा है। हाँ, बी बॉक्सिंग वाला तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जिस हिसाब से बॉक्सिंग में गई थी सोचा नहीं था कि वो मेरे लाइफ का भी एक पार्ट होएगी बॉक्सिंग, क्योंकि जिस हिसाब से अब तो छोड़ना भी मुश्किल है कि मैं सोच नहीं सकती कि इन फ्यूचर में बॉक्सिंग को छोड़ूंगी। ये होता है कुछ ना कुछ करूंगी मगर बॉक्सिंग में ज़रूर करूंगी, इन फ्यूचर भी कभी छोड़ना का मौका मिला, क्योंकि एक टाइम पे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ती है जब आपकी ज़्यादा एज हो जाती है, मगर उस टाइम को भी सोचती हूँ कि सोचना ही क्यों है, जब तक चल रहा है तब तक चलता रहेगा। ठीक है, बॉक्सिंग अच्छी है मेरे लिए, बी फॉर ब्यूटी नहीं, बी फॉर बॉक्सिंग। बहुत सारे मैडल्स हैं, ये सारे नेशनल मैडल्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल पहला मैडल ते वो भी सिल्वर, किवें देखते हो अपनी इस अचीवमेंट नू? मैम ये अचीवमेंट्स मेरे लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि मुझे 4 साल लगे एशियन चैम्पियनशिप खेलने में, और ये चीज़ इसलिए बड़ी है क्योंकि उसमें मेरे साथ हर चीज़ नई हुई है। पहली बार एरोप्लेन में बैठना, हर चीज़ को पहली बार सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टास्क था। किसी ऐसे शहर में जाना जहाँ मेरे मम्मी पापा मेरे या फिर पिछले जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें से कोई नहीं गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था। और वहाँ पे जाकर अपनी एक पहचान बनाना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि पहली बार खेली थी इंटरनेशनल लेवल, तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आना भी बहुत बड़ा टास्क है मैम, कि यही आया तो मेरे लिए इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि गोल्ड ना से ही सिल्वर आना मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। इस बार गोल्ड नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर गोल्ड लाने की कोशिश करूँगी, मेरी पूरी रहेगी कि मैं गोल्ड लाऊँ नेक्स्ट ईयर भी। फैमिली नू कदों दस्या? फैमिली नू तो तब दस्या मैंने जब ये मेडल मुझे जिस दिन मिला तुरंत, क्योंकि मैम वहाँ पे सिग्नल नहीं आते थे फ़ोन के, क्योंकि वहाँ पे होटल में वाईफाई था, वहाँ पे रूम पे ही जाकर बात कर सकते थे। तो सबसे पहले मैंने अपने कोच को बताया कि सर मेरा मेडल आ गया है, सिल्वर मेडल आया है। सर बहुत खुश हुए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उनका कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है। सर बहुत खुश थे। और उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया। सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया, उसके बाद सर के बताने के बाद मैंने अपने पापा को बताया। फिर मैंने पापा से कहा पापा मेरा मेडल आ गया है, तो पापा बहुत खुश हुए थे, कहते कोई बात नहीं, जो भी आया तेरी पहली परफॉर्मेंस है, इंटरनेशनल लेवल पे पहली परफॉर्मेंस है, और ये मेडल आना भी बहुत बड़ी बात है। तूने एक फ़ाइट खेली उसके बाद तेरा मेडल आया है, बहुत बड़ी बात है, हमें खुशी है तू वहाँ पे गई, वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और फाइट भी बहुत अच्छी खेली। क्योंकि जब मेरी फ़ाइट हो रही थी, जो मेरी पहली फ़ाइट, वहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ बैठी थी, जैसे जापान बैठी थी, कोरिया बैठी थी, थाईलैंड बैठी थी, वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया चेयर अप इंडिया, क्योंकि हैवी वेट में मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। वो भी कह रहे थे कि इतने हैवी वेट में इतना परफॉर्मेंस कोई इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, क्योंकि मैं मार रही थी, पंच मार रही थी, निकल रही थी, मार के निकल रही थी, साइड चेंज कर रही थी। वो उनको क्योंकि बहुत पसंद है, वहाँ के जो जजेस थे वो भी मेरे से मिलने आए थे जब मेरी फ़ाइट हुई थी पहली बाउट, बहुत खुश थे। उसके बाद फिर मम्मी आए थे, मतलब मम्मी काम से आए थे, फिर मम्मी को बताया, मम्मी मेरा सिल्वर मेडल आया। मम्मी भी बहुत खुश थे कि अच्छी बात है, कुछ ना होने से अच्छा बहुत कुछ हुआ, जो भी मिला भगवान की देख रेख में है, जो मिला है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने सिल्वर मेडल ही दिया, जो भी दिया बहुत अच्छा है। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ weight ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ weight lose ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹੀ weight ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ weight lose ਹੋਇਆ ਕੁਝ 1-2 किलो? हाँ मैम, जब वेट मेरा 105 केजी था, वो 105 केजी में आपको पता है कि हैवी वेट होता है, किसी के लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है, बट कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके मेरा वेट 96 आ गया, चलता है, यही इसी बेस में मेरा वेट चलता है, और इसी बेस में मैं अपनी परफॉर्मेंस देती हूँ, इसी वेट में। यही रखी है? हाँ जी, अभी यही रखी है, मगर अभी भी मैं अब दोबारा ये टूर्नामेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, अब दोबारा मेरी अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया होगी अभी इससे पहले मैं अपना वेट कम करूँगी, अभी और थोड़ा कम करूँगी, ताकि मेरे और अच्छी परफॉर्मेंस आए। इसी हो गई अपनी डाइट से यही, क्योंकि मैं नॉनवेज तो खाती नहीं मैम, तो मैं अब वेजिटेरियन हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यही है कि जो अफोर्ड कर सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को कंटिन्यू रखूँगी,
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी, उसमें ही अपना वेट तोड़ने की कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, ताकि आप मेरे पास दोबारा आएँ, अगली बार आएँ तो गोल्ड के लिए आए। ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? मैम सपना तो यही है कि अब मैं जिस सिचुएशन में मैं रह रही हूँ, सबसे पहले मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो और मैं अपनी सैलरी से तो अपना घर बनाना चाहूँगी। और अब आगे के सपना ये है कि मैं जितना हो सके मैं खेलूँ, उसमें भी परफॉर्मेंस दूँ, अपने घर का नाम, अपने को सबसे पहले अपने गुरु का नाम। क्योंकि मैम एक मेरे माँ बाप थे जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, एक मेरे कोच थे जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। क्योंकि जिस टाइम पे एक लाइफ में आपका डाउनफॉल भी आता है, ऐसा नहीं कि आप अचीवमेंट्स लेते जाओगे, आपका डाउनफॉल भी आता है, वो भी आया था। बीच में बीमार होना और आपकी परफॉर्मेंस ना आना और आपको चारों तरफ से ताने मिलना, ये भी लाइफ का सबसे बड़ा ਤਾਨੇ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ताने यही मिलता है कि अब आपकी एज हो चुकी है। क्योंकि मैं 20 ईयर्स की थी, मैंने अपनी बॉक्सिंग 18 की एज में स्टार्ट की थी। 18 की एज में मतलब जब मैं सीनियर हो चुकी थी तब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे जूनियर्स, सब जूनियर यूथ खेलते हैं, बट मैंने सीनियर से स्टार्ट की थी। और डाउनफॉल यही था कि मैम कि जब मैं किसी प्रैक्टिस वगैरह करती थी, कोई ना कोई ऐसे बोलता था कि कुछ तुमसे होगा नहीं, तुम्हें कुछ करने, तुमसे क्या ही होगा, तुम बातें करते हो, ये करते हो, कभी अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। मैंने इस सारी चीज़ों को ना इग्नोर किया है मैम। शायद हम जब बातें कर रहे हो तभी कि उस इंसान का ध्यान हमारे पर जाता है। मैं ये नहीं कह रही वो गलत होगा, मगर उस टाइम पे जो वो इंसान बोलता था मेरे से, जिन्होंने बोला, उस चीज़ को मैंने नेगेटिव लेने से बजाय मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया है। बस ये माइंड में रखा कि टाइम की बात होती है, सब बदल जाता है और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। पहली बात तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ सोच के मैं आगे बढ़ी हूँ। किसी का बुरा नहीं सोचा। ठीक है, हर टाइम की बात होती है मैम, सब चेंज हो जाता है। तो जो है सो है, अभी आपके सामने है जो है। ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਸਰ। ਪ੍ਰਿयंका ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, बेटी मेडल लेके आई है। अपनी बेटी ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? यही कहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि और खेले आगे और बढ़े और इंडिया का नाम रोशन करे, ये मेरा कहना मतलब है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ? नहीं, मैं तो ये सोचता ही नहीं कि अपने उस पे खड़ी हो, अपना करे, खुद हो जाएगा अपने आप। ये मेरा कहने का मतलब यही है। कैसा लगा जब पता लगा कि बेटी ने जीता है मेडल? और वो रिश्तेदार या वो लोग जो ये कहते होंगे कि बेटी को कहाँ तुमने बॉक्सिंग में भेज दिया, कहीं लग जाएगी तो फिर बाद में और दिक्कत होगी? मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि लगेगी कि खेलेगी, अपने दम पे खेलेगी। मैंने कभी सोचा नहीं, ना इसको कभी मैंने रोका नहीं कि जो आए वो करो अपना, यही कहने का मतलब है। बेटी कह रही है कि अब कोशिश और सपना यही है कि माँ बाप के लिए घर लेके दो। हाँ जी, ये तो कहती रही कि हाँ मैं खेलूँगी और घर बना के दूँगी। ये एक बेटी जब ये कहती है तो एक बाप को कैसा लगता है? अच्छा लगता है जी। आपके 3 बच्चे और भी हैं, आपको क्या लगता है प्रियंका एक कहीं कि एक तरह से घर के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, तो बाकी बच्चों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उनको भी यही सिखाना चाहते हैं, कहीं लगाना चाहते हैं कि हाँ जैसे ये कामयाब हो वो भी कामयाब हो जाए। कितने सालों से इस घर में रह रहे हैं? इसमें मेरे को हो गए 22 साल हो गए इसमें रहते। हाँ जी 22 साल। प्रियंका, मैं जब आई यहाँ पर तो मेरी प्रियंका से बात हुई, मैंने कहा सब यहीं रहते हैं? कहती हाँ ऐसे ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ ऐसा ही रहता हूँ, रेंट पे है ये मकान, इसी में रहते हैं। 5,000 रेंट है। कहती कि उसने कहा कि हम लोगों को आदत हो जाती है ऐसे रहने की। हाँ जी, हाँ जी, यह रह जाती है, ऐसे ही रहते हैं। क्या करें, अब मजबूरी है, खरीद भी नहीं सकते हैं, कि इतना पैसा भी मेरे पास नहीं है, तो कैसे क्या होगा, ऐसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे।
चंडीगढ़ जैसे शहर में इतना नाम कमाना, आपकी बेटी ने जो नाम कमाया है, आपको क्या लगता है कि जो लोग बाहर से आते हैं, खासकर जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है एक उदाहरण की तरह प्रियंका उनके सामने पेश करें? हाँ, हम लोग वहाँ से आते हैं कि यही कि हमारा जीवन वहाँ पर कुछ आगे बढ़े, कुछ करें, इसीलिए यहाँ आना पड़ता है अपने वहाँ से काम के लिए। नहीं मतलब जो मेरे फादर है ना, हाँ जी। जो वो तो यहाँ पे इसलिए आए थे मैम, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं हमारा बैकग्राउंड यूपी से है। क्योंकि जो यूपी में मम्मी पापा जब शादी हुई थी तो इनके पास वहाँ पे कोई काम नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है कि हम खेती बाड़ी करके भी अपना घर चलाएं। तो मम्मी पापा 22 साल हो चुके, उसके अकॉर्डिंग मम्मी पापा 1999 ऐसे कुछ आए थे। तो हाँ ऐसे आए थे, तो 2002 में आए थे। तो उनका यही था कि यहाँ से कमाना है, अपना मतलब अपना कुछ स्टेटस लेवल बढ़ाना है वहाँ पर, तो इसीलिए वो आए थे। फिर हम हुए तो हमारी स्टडी यहाँ पे चलने लगी। स्टडी जब चलने लगी तो मम्मी पापा को ये हो गया कि बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों का भी खर्चा उठाना है। फिर जब हम हुए तो अब हमारा ये है कि मम्मी पापा अब यहाँ पे रहने लगे, अभी भी हम रेंट पे रहते हैं। अब यही है कि मम्मी पापा को जितना हो सके उतना अच्छा, क्योंकि अब हमारी जिम्मेवारी है कि मम्मी पापा को जितना अच्छा हो सके उतना बेनिफिट दें, क्योंकि जिसके लिए आए थे वो चीज़ अभी पूरी नहीं हुई है, और हो सके तो कि मैं उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूं। बहुत अच्छी सोच है, कह सकते हैं प्रियंका दी अपने परिवार ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿयंका ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਹੈਲਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ। कैमरा पर्सन गुरविंदर दे नाल पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज़, चंडीगढ़।